एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं जो हमें नहीं लगता है कि आपको मालूम होगा, या मालूम भी होगा तो भूल गए होंगे। तो इसे याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हर घर में जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हैं, औरतें हैं, भाई बहन हैं, सबका एक अच्छा से अच्छा कपड़ा होता है। महंगा महंगा साड़ी होता है, महंगा महंगा कोट पैंट होता है, महंगा महंगा स्वेटर होता है, महंगा महंगा शॉल होता है, चादर होता है। लेकिन सब बेकार जा कब, जब एक चूहा उसको काट देता है तब। भाई साहब, आपके अलमारी में, कबर्ड में, बिस्तर पर या कहीं झोला वोला में कपड़ा जब चूहा काट देता है तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं रत्नेश बर्मा ब्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ चूहा मारने का सबसे सरल और सस्ता उपाय, जो आपको देखकर, इस वीडियो को देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। और हमको लगता है कि उसके बाद जो मैं वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ उससे आप दोबारा कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके घर में चूहा आपका महंगे महंगे कपड़ा नहीं काट सकता है। लेकिन सावधान, जब भी इस दवाई का प्रयोग करें तो बच्चों से दूर रखें, बच्चों को के सामने ना बनाएं। ठीक है, तो मेरा वीडियो जब अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी जोड़ दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो बने आपके घर तक पहुँचे। तो जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चूहा मारने का सबसे सरल तरीका। देखिए, ये है, ये देख रहे हैं, ये पत्ती है जिसे शिखर गुटखा, बहुत प्रकार का जिससे गुटखा होता है, तिरंगा हुआ, अपना सूट प्लस हुआ, राजनिवास हुआ, उसको खाइए न खाइए हम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके पत्ती को अगर मिलता है या नहीं मिलता है तो मार्केट में, बाज़ार में आपको 1 रुपया में 1 पत्ती मिलेगी। यही लिए हम 2 पत्ती, किसी भी कंपनी का, सूट प्लस का हो, शिखर का हो, या राजनिवास का हो, आर का हो, उसका पत्ती खरीद लीजिए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खरीद लीजिए, 1 रुपये में 1 पत्ती मिलता है बस। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा कटोरा लेंगे। देखिए, कोशिश करेंगे कटोरा जो होता है वो फाइबर का हो, स्टील का ना हो, और एक चम्मच लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नीचे दिखाइए, नीचे आ रहा है सब। देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर घर में ये नुस्खा तरीका हर घर में लोगों तक पहुंच जाए, ताकि घर में महंगा से महंगा कपड़ा खरीदने वक्त चूहा ना काटे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, फाड़ लेंगे। देखिए, फाड़ लेंगे। कम से कम दोस्तों, ऊपर दिखाइए दोस्तों, कम से कम 2 पत्ती आपको यूज करना पड़ेगा। यानी 1 रुपये में 1 पत्ती मिलता है, तो 2 रुपये में। देखिए, हम लोग खाते नहीं इसलिए हमसे फटता नहीं है। जो लोग खाते हैं फट से फाड़ लेते हैं भैया, क्योंकि अपन तो गुटखा गुटकी नहीं खाते हैं ना भैया। देखिए, ये बहुत ही सरल उपाय है जो आज तक कोई जानता ही नहीं है। ये देखिए, इसको हम पूरा को फाड़ लिए। देख रहे हैं दोस्तों, हम दोनों पत्तों को इसमें एक कटोरा में उझिल लिए हैं। देखिए, उझिल लिए ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना भैया। देखिए, देखिए पत्ती, 2 पत्ती। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए नीचे दिखाइए, नीचे हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी लेंगे। देखिए, शुद्ध घी को क्या कीजिएगा, धूप में या आग पर उसको खरा लीजिएगा, थोड़ा ढीला कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना, 1 चम्मच इसमें शुद्ध घी पड़ गया। देख लीजिए, देख रहे हैं ना। देखिए, अब इसको हटा दीजिए। देखिए, इसको बंद कर दिए। अब देख रहे हैं ना, खूब दिख रहा है ना, 2 पत्ती है और 1 चम्मच शुद्ध घी है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए लड़का दमा दिया। ये देखिए दोस्तों, नीचे दिखाइए, ये है 1 चम्मच हम लेंगे बेसन, चने का बेसन, शुद्ध, आटा नहीं। ऊपर दिखाइए, आटा नहीं लेंगे, 1 चम्मच हम लेंगे बेसन। दिख रहा है ना इसमें, क्योंकि आटा जो होता है ना
वो उसका सुगंध क्या होता है, अलग होता है। तो उसमें चूहा मर भी सकता है और नहीं मर सकता है। और सबसे पहले बताओ, जब आटे का लोई बनाएंगे तो हम वो छितरा जाता है। और इसमें डालेंगे हम बेसन 1 चम्मच। देखिए दोस्तों, 1 चम्मच बेसन डाल दिए। देखिए नीचे दिख रहा है ना। देखिए 1 चम्मच शुद्ध घी, 2 पत्ती पुड़िया रहेगा और 1 चम्मच में ये, उसको भी हम मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, काम हो गया। थोड़ा सा और लेंगे, थोड़ा सा, यानी 2 चम्मच हम लेंगे, 2 चम्मच हम लेंगे बेसन। देखिए दोस्तों, गिला के थोड़ा सा और लेंगे। दोस्तों देखिए, अब बड़ा चम्मच से 2 चम्मच हम लेंगे बेसन लेंगे और 1 चम्मच शुद्ध घी और 2 पत्ती पुड़िया। देख रहे हैं ना, सब दिखे है ना। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। देखिए सावधान बरतें, जब बनाए आका सीधा करें। जब भी बनाए तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे से दूर बनाए, क्योंकि बच्चे गलती से अगर हालांकि नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत नुकसान करेगा। कि जो पत्ती जो होता है हार्ड होता है, वो जीभ काट सकता है, गला काट सकता है। अब देखिए दोस्तों, देखिए अब इसको ना हम छोटे छोटे लोइया बनाएंगे। अभी चलाया नहीं, सॉरी। इसको पूरा सानेंगे, दिख रहा है सानते हुए। तो दोस्तों आप लोग ऐसा कीजिएगा घर में। 2 पत्ती लेकर शुद्ध घी 1 चम्मच और 2 चम्मच हम लेंगे थी। देखिए उसको हम छोटे छोटे लोइया बनाएंगे। देखिए ये देखिए लोइया हो गया, कितना छोटे छोटे दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको वैसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ही सरल उपाय है, जो बिना पूंजी के और बिना बेहिचक चूहा नाशक दवाई है, जो आपको बड़े बड़े घरों में, छोटे छोटे घरों में जो चूहा मारने का सबसे शानदार तरीका है। देखिए और आपको बता दूँ एक और बात, ये जो दवा जो हम बना रहे हैं, गोली बना रहे हैं, इसको चूहा जब खाएंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। और एक और बात, ये जब खाने के बाद उनको प्यास लगेगी, और प्यास इतना जोर से लगेगा कि पानी के लिए भटकेंगे। और रात को घर में तो पानी रहता नहीं है, इसलिए चूहा घर में खाएंगे और पानी के लिए बाहर निकलेंगे। और जैसे बाहर निकलेंगे, उनका बिना पानी, रात को पानी जल्दी मिलता नहीं घरों में, तो उनको मरना ही मरना है। और इससे आपको महंगे कपड़ा हम आ रहे हैं ना, उसमें महंगे कपड़ा बच जाएगा, साड़ी बच जाएगा, कोट पैंट, स्वेटर, जैकेट, चादर, शॉल, ये सब बच जाएंगे। आपको चूहा से परेशानी नहीं होगी और किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होगा। दोस्तों देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बनाएं अपने घरों में और इसको इस्तेमाल करें। वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो भाई बंधु, जो माताएं बहनें नहीं देखे होंगे चूहा मारने का सबसे शानदार सरल तरीका, वो अपना लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसमें कितना गोली, 5 गोली तैयार किया, छोटे छोटे। अब इसको आपको कोना कोना जगह रखना है, जैसे कि कवर्ड के नीचे रख दिए, पलंग के नीचे रख दिए, चौकी के नीचे रख दिए, या टेबल कुर्सी के नीचे रख दिए, या बर्तन के नीचे रख दिए, ठीक है, या बेसिन के पास में रख दिए, जिससे यहाँ चूहा पहुँचे और खाए और भगवान को प्यार हो जाए। ठीक है, जब वो मेरा नहीं बचाएगा तो हम उसको क्यों बचाएंगे भैया। तो देख रहे ना गोल आज का ये। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के में रत्नेश बरवाल के ब्लॉग में इतना ही बहुत है। हम कोशिश करेंगे ये सब वीडियो आप लोग बनाएं और खूब ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।